बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना इज यूज्ड टू मेजर द प्लैंक्स कांस्टेंट H। जो थ्योरी है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी सिंपल है कि जब भी फोटॉन किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मेटल के ऊपर शाइन करता है, फॉल करता है, देन इट एजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें कंडीशन ये है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो डिपेंड करती है वर्क फंक्शन के ऊपर मेटल की। हर मेटल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो हमारी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है फोटॉन की, वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए और इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। When light of suitable frequency falls on metal, photoelectrons are emitted. These photoelectrons produce transient current and the frequency of the light should be greater than the threshold frequency. ये जनरल एक ओवरव्यू है, एक बैकग्राउंड है इस एक्सपेरिमेंट का। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है इसका। मींस कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इंटेंसिटी जो भी हो, इंटेंसिटी के ऊपर एमिशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करती। आगे हम चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो मेन फार्मूला यूटिलाइज होगा दैट विल बी HF इज इक्वल टू W प्लस KE। HF क्या है? HF इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन जो मेटल के ऊपर फॉल करेगा। आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कैथोड ट्यूब है, फोटो ट्यूब के बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। कैथोड के ऊपर जो फोटॉन्स शाइन होंगे लाइट के, उनकी एनर्जी HF है। W इसमें क्या है? W वर्क फंक्शन है। उस मेटल का जो मेटल आपने इस लाइट के सामने एक्सपोज की हुई है, यानी वो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, प्लस KE। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि एमिशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे एनोड की तरफ तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो KE होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। मतलब ये कि जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो मकासद के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होती है। सबसे पहला क्या है? टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन के लिए यूज हुई। जो बाकी बच गई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, जब वो मेटल से एजेक्ट होता है। तो इस वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं HF नॉट। F नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फॉर द एजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब H के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो एनर्जी बन जाती है, प्लस EV नॉट। ये EV नॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर एजेक्शन फ्रॉम द मेटल। जब मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो बच जाती है एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की। आप इसमें से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H इज इक्वल टू EV नॉट ओवर F माइनस F नॉट। ये फार्मूला हम एक्सपेरिमेंट में यूटिलाइज करेंगे। अब वर्किंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह करना है कि वी विल यूज द 3 फिल्टर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। फिल्टर क्या होंगे?
वो बेसिकली इंसिडेंट लाइट में से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को पास होने देंगे, बाकी वेवलेंथ को वो स्टॉप कर देंगे। फर्ज करें हम ब्लू कलर का अगर फिल्टर लगाते हैं तो वो 410 नैनोमीटर वेवलेंथ को जाने देगा, बाकियों को वो स्टॉप करेगा। तो मेनली हम इसमें 3 तरह के फिल्टर्स यूज करेंगे, एक ऑरेंज करेंगे, एक येलो करेंगे और एक ब्लू करेंगे। ऑरेंज की वेवलेंथ 570 नैनोमीटर होगी, येलो की 540 होगी और ब्लू की 460 नैनोमीटर होगी। तो 3 तरह के फिल्टर्स हम इसमें यूज करेंगे। ये 3 वेवलेंथ्स को आगे मेटल के ऊपर जाने देंगे, बाकी तमाम वेवलेंथ्स को ये स्टॉप कर देंगे। ठीक है। और हम हर एक के लिए, हर फिल्टर के लिए, यानी हर एक वेवलेंथ के लिए H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके उन तीनों वैल्यू का एवरेज ले लेंगे। तो ये टेबल हम जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बनाएंगे कि सबसे पहले कॉलम में कलर हम लिखेंगे, कलर का कॉलम आ जाएगा, फिर वेवलेंथ का आ जाएगा, उस कलर के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ बनेगी वो नैनोमीटर उसकी यूनिट होगी। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल हम मेजर करेंगे अपने इक्विपमेंट से, हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। जो इस पूरे सेटअप के अंदर जो मेन चीज मेजर करने वाली वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे इस वेवलेंथ को यूजिंग द फार्मूला C/λ और इसकी यूनिट हर्ट्ज में होगी। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो अभी पढ़ा, H = E × V1 - V2 / F1 - F2, ये प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए। V1 इसमें क्या होगा, V1 पहले फिल्टर का स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, V2 दूसरे फिल्टर का होगा, V3 तीसरे का होगा। तो इसके साथ हम पहले फिल्टर के लिए H1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा जब फिल्टर लगाएंगे दूसरा अगर कलर आ जाएगा, उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी और उसके वैल्यू H2 आ जाएगा। उसमें हम ये जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, E × V2 - V3 / F2 - F3 कर देंगे। फिर इसी तरह तीसरे फिल्टर के लिए ये हो जाएगा V3 - V1 / F3 - F1। तो इस तरह हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी प्लैंक्स कांस्टेंट की। इन तीनों वैल्यू से को हम एवरेज करके एक वैल्यू H की निकालेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। टेक्स्ट वैल्यू जो बुक की है 6.63 × 10⁻34, इसके साथ हम इसकी परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है। इसकी थ्योरी हमने देखी, हमने ओवरव्यू किया ब्रीफली इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना है। इसके बाद हम परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे एक्सपेरिमेंट को। तो यहां तक आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो पूछिए। जी यस सर, हमारे पास आप कह रहे हैं फोटोन है। फोटोन एक मास लेस पार्टिकल है। Okay. क्या फोटोन मोमेंटम भी कैरी करता है? यस जब हम फोटॉन की वेलोसिटी गेन करता है तो उस वक्त उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ें तो उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। अब यस उसमें मोमेंटम का फार्मूला तो P = mv है, ठीक है। मास तो उसका 0 है। 0 को जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो बहुत 0 नहीं हो जाएगा। रिलेटिविस्टिक मास हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उस वक्त उसका मोमेंटम क्रिएट होगा। फिर तभी इसका मास 0 ही रहेगा। नहीं, रिलेटिविटी की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर मास 0 नहीं रहता। सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाता है, हम कहते हैं उसका मास इन्फिनिट हो गया है, लेकिन मास तो इन्फिनिट नहीं हो सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। तो फिर यहाँ इससे क्या होना है? अपना क्वेश्चन रिपीट करें। हम अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से हम कहते हैं एक्सीड कर जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करता है तेजी से, हम कहते हैं उसका मास इन्फिनिट हो गया है, लेकिन मास तो इन्फिनिट ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। लेकिन इस तरह अभी तक हुआ नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। अगर हो जाए, हमने अभी पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट, उसमें एक मास वेरिएशन भी था, लेकिन उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। फिर हम उसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन पूछें। सर ये है भाई, आप कह रहे हैं लाइट है, लाइट का मैटर है हमारे पास? ये लाइट जो है ना, ये बेसिकली फोटॉन ड्यूल नेचर का फोटॉन है। इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी आ जाती है, इसके अंदर वेवलेंथ नेचर भी आ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक पेयर प्रोडक्शन है और एक कॉम्पटन इफेक्ट है।
तो यहाँ पे हम इस फोटॉन को एज ए पार्टिकल डिस्कस करते हैं। जब हम डायफ्रैक्शन या हम पोलराइजेशन की बात करते हैं या स्कैटरिंग की बात करते हैं, उस वक्त हम वेव नेचर को देख रहे हैं। जी ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड वी विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, अभी जिसकी हमने थ्योरी पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसके अंदर हमने मेजर करना है प्लैंक्स कांस्टेंट को। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं, इसके फार्मूलाज लिखते हैं। टाइटल मैं लिखने लगा हूँ इसका, मेजरमेंट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेन फार्मूला जो हमने आज पढ़ा इसका वो था HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो H की वैल्यू है वो निकल आएगी EV ओवर F माइनस F नॉट के साथ। और हमने कहा हम यहाँ पे ना फिल्टर्स यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फिल्टर्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के फिल्टर हैं। जैसे ये है येलो है और ये 540 नैनोमीटर का है, और ये हमारे पास फिल्टर 570 नैनोमीटर का है। ये हमारे पास फिल्टर जो है वो 500 नैनोमीटर का है। ये हमारे पास रेड है, ये 635 नैनोमीटर का है। और ये ब्लू फिल्टर है, ये हमारे पास 450 नैनोमीटर का है। तो हम कोई भी 3 इसमें से फिल्टर्स आज यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम 2 फिल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज इस तरह हो जाएगा। 2 डिफरेंट हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने, तो E इंटू V1 माइनस V2 ओवर F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास टेबल बनेगा इसका परफॉर्म करने के लिए वो अभी हमने बनाया था। तो सबसे पहले हम कलर, फिर वेवलेंथ लैम्डा लिखेंगे, उसके बाद हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका, मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम H की वैल्यू ले आएंगे, H इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा V ओवर डेल्टा F। ये जनरल फार्मूला हो गया। इसमें ये होगा कि वेवलेंथ की यूनिट होगी नैनोमीटर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, और प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको पता है जॉल सेकंड होती है। तो सबसे पहले हम जो कलर लेंगे इसमें से हम ऑरेंज कलर को उसको देंगे 570 नैनोमीटर का। ये ऑरेंज कलर 570 नैनोमीटर। तो ये हम लगाएंगे इस ये कैप है, इसको डस्ट को कवर करने के लिए ये निकाल देंगे और ये फिल्टर यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हम इसको स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया तो ये लाइट का सोर्स है, जिस लाइट इंटेंसिटी जिसमें से एमिट होती है। ये फोटो ट्यूब है जिसके अंदर मेटल में फोटॉन इंसिडेंट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इस के सेटअप के ऊपर देखें तो ये मुकम्मल कंप्लीट सेटअप है इस सारे के सारे प्रोसीजर का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यानी ये जो बनाई हुई है, ये यहाँ पे फोटो ट्यूब है, ये वाली नज़र आ रही है, और ये आगे उन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया हुआ है, और ये एम्पेयर मीटर है
जो ये करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ये एम्पेयर मीटर है। और ये वोल्ट मीटर है, वो भी इसके अंदर, ये गैल्वेनोमीटर और एम्पेयर मीटर दोनों इसके अंदर नीचे लगे हुए हैं। यहाँ से हम दोनों के अंदर स्विच कर लेते हैं। अगर करंट चाहिए तो इधर ले जाते हैं एम्पेयर मीटर के ऊपर, अगर वोल्टेज चाहिए तो ये वोल्ट मीटर के ऊपर ले जाते हैं। एक्सक्यूज मी। और ये नॉब है वोल्टेज एडजस्टर के नाम से, इससे हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं ताकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम कर सकें। और ये वोल्टेज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। ये पॉजिटिव के लिए देखें पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हमने ये फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद हम इसकी वोल्टेज को 0 करेंगे। वोल्टेज 0 होगी। 0 करने के बाद हम इसको करंट में कन्वर्ट करेंगे और अब इसका हम करंट 0 करेंगे। अब वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, करंट 0 हो जाएगा। ये बेसिकली एनोड की पोटेंशियल जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। ये अब करंट 0 हो गया। करंट 0 का मतलब ये है कि एनोड के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे। आपने पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि एनोड के ऊपर अब मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकते। और ये पोटेंशियल जिसके ऊपर मजीद इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर नहीं पहुंचते वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो हमने नॉब को स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ले गए। अब ये मेजर करनी है वोल्टेज, तो इसको वोल्टेज पे कर दें। तो ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गई 570 नैनोमीटर के लिए। ये आ गया 0.47 वोल्ट्स में आ गया। बाकी कैलकुलेशंस हम बाद में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों फिल्टर्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लें ताकि हमारे पास ओरिजिनल मेजरमेंट्स आ जाएं। उसके बाद हम येलो लेते हैं 540 नैनोमीटर का। यस दिस वन। इसे रिमूव कर दें और 540 नैनोमीटर का ये अगेन वही प्रोसीजर कि इसको पहले इसकी वोल्टेज 0 करें, करंट पे ले जाएं, करंट 0 करें, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आप बढ़ाएं। अब पोटेंशियल इसका बढ़ाएंगे एनोड का, उससे ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 0। अब देखें वोल्टेज पे करें तो ये आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, वो है 0.67। उसके बाद हम फिर अगर आप फिल्टर लगाते हैं, हम ब्लू फिल्टर फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं। ये है 460 नैनोमीटर। तो इसके लिए फिर हमने वही प्रोसीजर करना है। इसकी वोल्टेज 0 करें, कर दी, करंट पे ले आए। अब करंट 0 करें इसका नॉब के साथ, 0 हो गया। अब दोबारा वोल्टेज पे ले जाएं, इसकी पोटेंशियल मेजर कर लें, वो है 0.96। ये हमारी मेजरमेंट्स वो आ गई जो हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से लेनी है। इसके बाद है सारी कैलकुलेशंस। अब आप चाहें बल्कि आपको ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि किसी किस्म का भी हैजर्ड ना हो। इसका कैप इसके ऊपर चढ़ा दें ताकि डस्ट ना अंदर जाए। अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। अब हमने ये क्या करना है, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर एवरी मेजरमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम ये जितनी वेवलेंथ्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएंगी, F1, F2 और F3। F1 क्या होगी, दैट विल बी C ओवर लैम्डा। C कांस्टेंट होती है 3 × 10⁻8 ओवर वेवलेंथ है इसकी 570 × 10⁻⁹। ये नैनोमीटर में है तो ये आ जाएगी 3 / 570। ये आ गया 5.26 × 10⁻, ये -9 +7 प्लस हो जाएगा ऊपर जाके
9 हो जाएगा, ये -3 इसके साथ आ रहा है, -3 + 17, तो ये आ जाएगा 5.26 × 10⁻14 हर्ट्स। इसी तरह F2 आ जाएगा 8/540 × 10⁻⁻9, it will be 3 divided by 540 5.6 × 10⁻−3 ये है, और 17 वो था 14 हर्ट्स। इसी तरह F3 आ जाएगा, दैट विल बी 3 × 10⁻8/460 × 10⁻−9, it will be 3 divided by 460 14 हर्ट्स। जो ये 3 फ्रीक्वेंसीज आ गई। सो सबसे पहले यहाँ पे हम पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे 5.26 × 10⁻14 मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर 5.6, ये 6.5। उसके बाद हम तीनों की अलग-अलग कैलकुलेशन करेंगे, H1, H2 और H3 की। H1 will be equal to E into V1 minus V2 over F1 minus F2। E की वैल्यू होती है 1.69 into 10⁻−19। V1 क्या था? V1 हमारे पास है 0.47 और V2 है 0.67। F1 क्या है हमारे पास? 5.26 और F2 है 5.6। इसमें इसके साथ यूनिट है 10⁻14 नीचे, +14, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह 0.47 माइनस 0.67 मल्टीप्लाइड बाय, इसको माइनस करें 1.69 से मल्टीप्लाई कर दें, it will be -0.338 over 6 minus 5.6 0.34 इंटू 10 पावर आ जाएगा -19 ऊपर ये 14 -19 -33 हो जाएंगे ये 0.33, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा 338 डिवाइडेड बाय 0.34, इट विल बी 0.994 इंटू 10 पावर -33, ये आएगा 9.94 इंटू 10 पावर +34। ये कैलकुलेशन दोबारा कर लें, इसमें अगर कोई एरर हुई तो वो रिमूव हो सकती है, बट प्रोसीजर इज सेम। इसी तरह हम H2 निकालेंगे E इंटू V2 माइनस V3 ओवर F2 माइनस F3, ये आ जाएगा 1.69 इंटू 10 पावर -19 इंटू V2 था 0.67 और ये V3 है 0.96 ओवर 5.6 माइनस 6.5 10⁻14 नीचे है, ये इसका मल्टीप्लायर है फ्रीक्वेंसी का, तो 0.67 माइनस 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 1.69 वैल्यू 0.4901 इंटू 10 पावर -19 ओवर 5.6 माइनस 6.5 0.9, दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा इन 10 पावर 14, इट विल बिकम 0.4901 डिवाइडेड बाय 0.9
0.544 इंटू 10 पावर -33, तो ये 5.44 करेंगे 10 पावर -34 आ जाएगा। H3 1.69 इंटू 10 पावर -19 इंटू V3 माइनस V2 V1 ओवर F3 माइनस F1 कर देंगे। 1.69 इंटू 10 पावर -19 इंटू V3 हमारे पास बेटे है 0.96 माइनस 0.47 ओवर F2 F3 माइनस F1। F3 हमारे पास 6.5 है, ये 5.26 है। तो ये आ जाएगा 0.96 माइनस 0.47 मल्टीप्लाइड बाय 1.96 0.9604 ओवर 6.5 minus 5.26 1.24 into 10 power -33. It will become 0.9604 divided by 1.24 0.77 into 10 power -33. ये 7.7 इंटू 10 पावर -34 आ जाएगा। इसका आप एवरेज ले लें, H1 प्लस H2 प्लस H3 ओवर 3। तो ये बेटे H1 अब आपके पास था 9.94 प्लस 5.44 प्लस 7.7 इंटू 10 पावर -34, ये कॉमन है ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.94 प्लस 5.44 प्लस 7.7 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 7.6 इन 10 पावर -34। और परसेंटेज एरर आप 7.6 माइनस 6.34 है ओरिजिनल वैल्यू ओवर 6.34 इंटू 10 पावर माइनस इंटू 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा -6.34 डिवाइडेड बाय 6.34 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 21%। इस तरह परसेंटेज एरर आ गई। तो ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट किया यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।